दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो 2-3 सालों की जो योजनाएं हैं, जैसे कि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न रह रहा है कि 2-3 साल पुरानी योजनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है उसको पूछा जा रहा है या मतलब कि क्रमवार सजाने को भी दे दिया जा रहा है कि कौन सी योजनाएं कब स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे वो योजनाओं के बारे में, और खास करके अभी जो इस पार्ट में जो पहला पार्ट है हमारा योजना का, उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 में जो महामारी के दौरान जो योजनाएं शुरू की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा भी अगर होगा तो, और फिर उसके अलावा जो 2021-22 में मतलब उसी कोविड-19 महामारी के दौरान भी जो अन्य योजनाएं स्टार्ट की गई हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा पार्ट भी आएगा अगली वीडियो में। तब तक आप पहले पार्ट को हम लोग इसको देखते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात होगी जो मैंने बताया कि हमारा टॉपिक होगा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई योजनाएं। सबसे पहले तो कोविड-19 जो महामारी है वो कब से स्टार्ट हुआ है? 2019 20 में, है ना? भारत में कब है? 23 मार्च। 23 मार्च पहली बार महसूस हुआ हमें कि भाई कोविड-19 महामारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे भारत में आ चुकी है, और वहीं से लॉकडाउन का स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। और वहीं के बाद उसके बाद जो एक भारत का ये चलता है कि हाँ कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, भारत के लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है, जो एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो भाई इसके लिए सबसे पहले योजनाएं स्टार्ट की गई। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट योजना है, पहली अपनी योजना आपके स्क्रीन पर है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट हो गया जिसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सबसे पहले जो बात होगी कि ये योजना जो है देश के गरीब नागरिकों के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, जो कि कौन सा कार्ड चल रहा है? राशन कार्ड तो चलता ही है, उसमें भी एक और ये है बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, उनके लिए योजना स्टार्ट की गई थी, जिसको खास बात यह है कि सबसे शुरू में जब आया तो ये नवंबर 2020 तक ही था। ठीक है, मतलब कि आया था तो शुरू में नवंबर 2020 तक आया था। उसके बाद देश के 80 करोड़, कितने, 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने कितना, हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल बिल्कुल मुफ्त देना था। तो याद रखिए कितना, 5 किलो गेहूं या चावल। उसके बाद अब इस योजना को जो इंपॉर्टेंट है कि कितने समय तक बढ़ा दिया गया है, तो दिसंबर 2023 तक। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो कब तक बढ़ाया गया है, तो दिसंबर 2023 तक। अब हम लोग अगले अपने योजना की ओर चलते हैं। दूसरी जो योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान ये तो चल ही रहा है, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। अब इसमें क्या खास है कि कब स्टार्ट हुआ था? 12 मई 2020 को, उसी समय कोविड के दौरान ही, जिसमें बात हुई थी कि 130 करोड़ जो जनता है उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही थी, कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए, और आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश के रोजगार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किस पे बात हो रही थी? आर्थिक क्षेत्र में जितने भी, इकोनॉमिकल क्षेत्र में जितने भी वर्ग थे, जितने भी चीजें थी, उनको क्या करना था, समेटना था, उनको सहारा देना था। इसके लिए क्या था कि भारत अभियान योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज क्या किया था, यहाँ पे अनाउंस किया था, जो कि देश की जीडीपी का कितना था, 10%। ठीक है, जीडीपी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, मतलब कि साल भर में जो फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रोडक्ट एंड गुड्स जो भी आप बनाते हो, ठीक है, जो भी प्राइस, और ऐसे निकालते हैं। जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है आपके सामने होगा, ये जीडीपी, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। ठीक है, P मतलब P स्टैंड्स फॉर प्राइस, मूल्य, और Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। ओके, इसको ध्यान देंगे कि मतलब कि एक साल के अंदर में जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये कंफ्यूज मत रहो, यही कंफ्यूज करते हैं सब वहां पे एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन मत छोड़ के आ जाना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल हमारा वित्तीय वर्ष चलता है, उसमें आपने कितना क्या किया है, क्वांटिटी मतलब कि कितना प्रोडक्शन किया है, और उसका लास्ट प्राइस क्या है, लास्ट प्राइस। ठीक है ना, एक तो होता है एग्रीकल्चर, 3 सेक्टर होता है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो भाई टर्शियरी सेक्टर के तहत जब तक आपके दुकान पे वो चीज आ ना जाए, आपने गेहूं बो दिया, गेहूं बो के फिर फैक्ट्री में गया, आटा बन गया, आटा बन के फिर पूरा पैक करके 25 किलो का आटा तो तुम्हारे दुकान पे जब तक तुम जाके खरीद ना लो कि 800 रुपए का बिका है मेरा आटा, तो अब तक वो क्या नहीं जुड़ाएगा, वो प्राइस नहीं जुड़ाएगा।
तो प्राइस लास्टली जो जुड़ता है और उस क्वांटिटी में कितना आपने एक साल में उत्पादन किया है उस चीज को गुना करके हम लोग क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं। तो वही जीडीपी का 10% कितना दिया गया था यहाँ पे किसमें, आत्मनिर्भर भारत अभियान में। ये योजना बात हुई गई कि आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आया था। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि आजकल योजनाओं का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गोल का जो फुल फॉर्म है वो है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऑनलाइन आपको जाना है लीडर्स के रूप में, मतलब कि एक नेता के रूप में आपको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा कौशल दिया जाएगा। ठीक है, स्किल्स दिए जाएंगे। बोलता है कि 15 मई किसके लिए, 15 मई 2020 को आदिवासी मंत्रालय, ठीक है, आदिवासी मंत्रालय एवं फेसबुक की संयुक्त पहल के तहत आदिवासी युवाओं को सशक्त करने के लिए यह योजना आई थी। तो याद रखना दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कब तो स्टार्ट हुई है, ठीक है, दूसरी चीज कि किसके लिए, आदिवासियों के लिए, किसकी संयुक्त पहल है, फेसबुक की और आदिवासी मंत्रालय की। ठीक है, आदिवासी युवाओं को क्या करना है भाई, सशक्त करना है, ऑनलाइन वो लोग भी जुड़ पाए। ठीक है, इसके लिए। अब अगला आता है सहकार मित्र योजना। ठीक है, सहकार मतलब कि कोऑपरेट करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है। यहाँ पे बात होगी कि 12 जून 2020 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम होता है, इसके तहत ये योजना आई थी, जिसके कारण युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित किए जाना, मतलब ट्रेन किया जा रहा था, स्किल दिया जा रहा था। ठीक है, इसके लिए ये योजना आई थी, कौन सी, सहकार मित्र योजना। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। गरीब कल्याण रोजगार। ठीक है, गरीब को क्या करना है भाई, रोजगार देना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि अपने भाई बैठो ना यार, उधर कोई नहीं खेल जा। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्या है कि 20 जून 2020 को कोविड-19 वैश्विक महामारी जब चल रहा था, उसी दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आप लोग पता है, प्रवासी श्रमिक जो बाहर काम करते हैं अपने राज्यों के बाहर, और खास करके जो पूर्वी भारत है अपना, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया, ठीक है, ये सब जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये जो इलाके थे इनसे बहुत ज्यादा श्रमिक बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो इनके लिए योजना आई थी 116 जिलों में, और 6 राज्य कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, बिहार था, झारखंड था, राजस्थान था और उड़ीसा था, जिसमें कि रोजगार प्रदान वहीं पे, मतलब उनके राज्य में ही योजना रोजगार प्रदान करने की ये योजना थी, कौन सी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 116 जिलों में और 6 राज्यों में, और 6 राज्य कौन कौन से हैं, अपना बिहार भी शामिल है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेंट्रल का है, सारी जो योजनाएं की बात हो रही है सब सेंट्रल की है। आगे बात करते हैं पीएम एसबी निधि, मतलब कि स्वनिधि जिसकी बात होती है। ठीक है, स्वनिधि। अब बात होती है कि भाई किसके लिए चलाया जा रहा था, तो याद रखिएगा जो आपको देखते हैं ठेले वाले, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स दिखते हैं, जो आपको ठेले पे कमाते हैं, उनके लिए ये योजना थी, जिसमें कि शुरू में 10,000 रुपया दिया जा रहा था बिना, मतलब कि इसके, ठीक है, टैक्स के, मतलब बिना इंटरेस्ट के, और धीरे धीरे चुकाना था उसको। उसके बाद क्या हुआ कि स्कीम के तहत सरकार रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के क्या दे रही थी, लोन दे रही थी। रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए 2 जुलाई 2020 को ये स्टार्ट हुई थी योजना, और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लॉन्च किया गया था। याद रखना इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है कि स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, पीएम से प्रधानमंत्री तो हो गया, ठीक है, उसके बाद बोलता है स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि योजना। ओके, याद रखना। अब देखते हैं आगे प्रज्ञाता, है ना, प्रज्ञाता का फुल फॉर्म क्या है, प्लान रिव्यू अरेंज याक, मतलब कि टॉक बोलते हैं, या है ना, यहाँ पे वाई से याक भी होता है, और याक का मतलब टॉक ही होता है। ठीक है, असाइन ट्रैक एप्रिसिएट, मतलब 14 जुलाई 2020 को डिजिटल एजुकेशन की दिशा में यह योजना स्टार्ट हुई थी, कौन सी, प्रज्ञाता। किसके एजुकेशन में, डिजिटल एजुकेशन जो दिया जाता है, इसके लिए प्रज्ञाता स्टार्ट हुआ था। स्वनिधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ठीक है ना, अब बिना किसी गारंटी के लोन दिया जा रहा था वहां पे। पीएम वाणी की बात करेंगे तो इसका भी फुल फॉर्म, वाणी का फुल फॉर्म याद रखना कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या करना है, पूरे भारत में वाईफाई को क्या कर देना है, फ्री करना है, इंटरनेट से क्या करना है, लोगों को जोड़ना है। तो 9 दिसंबर 2020 को पब्लिक डाटा ऑफिस के माध्यम से सारे देश में वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगला पीएम जय सेहत। ठीक है, पीएम जय सेहत, जय नहीं होगा, जन होगा शायद, ये जन होगा। ठीक है, वही जन आरोग्य योजना चलती है ना प्रधानमंत्री की, उसी में एक जुड़ गया है सेहत करके, जिसमें कि जम्मू, और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जन जो सेहत योजना है वो किसके लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल, कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग क्या कर पाए इसके साथ, मतलब कि सभी लोगों को क्या मिल जाए, राहत पैकेज मिल पाए रोगों से छुटकारा के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
मिशन अभ्यास, ठीक है। मिशन अभ्यास किसके लिए था कि 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट किया गया, देश में स्नातकोत्तर मतलब कि वही ग्रेजुएट से ऊपर जो पहुंच चुके हैं, पीएचडी स्तर पे जो पहुंच चुके हैं, उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम था। और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा एक्सेलरेट विज्ञान के तहत चलाया जा रहा है ये योजना। कौन सी? अभ्यास, ठीक है। अभ्यास याद रखना कि मतलब कि बच्चों के लिए नहीं है, या इसके लिए पीएचडी जो कर चुके हैं, ठीक है, या मतलब कि ग्रेजुएट लेवल से ऊपर पहुंच चुके हैं, एमए वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। अब देखो कपिला, कपिला का फुल फॉर्म क्या है? कलाम से जुड़ा हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, और कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर क्या करना, अपना अधिकार, आईपी, ठीक है ना, जब्त करना। तो इसीलिए ये स्टार्ट हुआ था कि 16 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करना। मतलब कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं, अगर मतलब कुछ यूनिक बना रहे हैं, कोई बच्चा बना रहा है, चाहे मतलब कोई संस्था बना रही है, तो उसको क्या करना है, हमको अपने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उसको क्या करवा लेना है, जब्त करवा लेना है। नहीं तो बाहरी जो देश के लोग हैं उसको ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान सीएपीएफ योजना, ये सैनिकों के लिए था, सेना के लिए था, ठीक है। सीएपीएफ योजना किस चीज के लिए? कि 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनके जवानों को, उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रहा है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आया था ये कौन सा? आयुष्मान सीएपीएफ। आयुष्मान भारत तो चल ही रहा है, ठीक है ना, उसके तहत भी तो चल ही रहा है, लेकिन इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों के लिए था, ठीक है। सीएपीएफ योजना, आयुष्मान। अब आगे बात करते हैं, ये योजनाएं थी जो कोविड के दौरान चलाई गई थी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा जो अपने इस पार्ट में मैंने बताया कि 21-22 में जो घोषित नवीन योजनाएं हैं उसको भी एक बार देख लेना जरूरी है। सबसे पहले बात होती है जेंडर समवाद की। जेंडर सब लोगों को पता है, मतलब जेंडर अभी तो मतलब जो मान्यता हो गई है, तीनों की मान्यता हो गई है। कौन कौन सी? मेल, फीमेल और तीसरी LGBTQ की, है ना। तो उनके बात होती है कि 16 अप्रैल 2021 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे चलता है, NRLM, तथा इंस्टीट्यूट फॉर वाइट वर्क्स टू एडवांस वीमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी, मतलब ईवेज और लीड, ये तीनों मिलकर चला रही है कौन सी योजना? जेंडर संवाद। ये एक संयुक्त पहल जो देश में लैंगिक हस्तक्षेपों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। मतलब सभी जो तीनों ये हैं, जेंडर हैं, हम मिल के मतलब एक प्लेटफॉर्म पे और सारी बातें क्या हो सके। जैसे कि अगर लेडीज के खिलाफ मतलब चाहे कुछ मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या बातें हो सके, इसके लिए क्या आए थे ये जेंडर संवाद, उस पर बातचीत हो सके, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखेंगे, एक तो डे NRLM, दूसरा इवेज और तीसरा लीड, तीनों मिलकर ये पहल चला रही है। इसके अलावा ई रूपी, ठीक है, इससे सब लोग रूबरू हैं। कब स्टार्ट हुआ है? 2 अगस्त 2021 को, प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। और जो बात होती है कि संपर्क रहित भुगतान हो, ठीक है, जो समावेशी विकास की बात होती है उसके लिए, ठीक है, ई रूपी। उसके बाद आगे बात करेंगे समृद्धि की, ठीक है। समृद्धि का फुल फॉर्म क्या होगा देख लेंगे कि बात होती है 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक, और याद रखना मंत्रालय कौन सा है समृद्धि के लिए? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ नीति फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ नीति फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट ग्रोथ योजना, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। मतलब कि सॉफ्टवेयर को आपको डेवलप करने को सिखाया जाएगा समृद्धि के तहत, ठीक है। कौन सी मंत्रालय है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सुजलाम अभियान, ठीक है। सुजलाम अभियान किस मंत्रालय के तहत? जल से रिलेटेड जल शक्ति मंत्रालय है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, ये बहुत खास है कि कितने दिनों में, 100 दिनों में कितना गड्ढा बनाना है? कितना गिनो? 10 लाख गड्ढे। 100 दिनों में 10 लाख गड्ढे बनाने हैं। किसके लिए? जो कचरा वगैरह है उसको क्या करना है, उसमें डंप करना है। और डंप करके जानते ही हो क्या हो सकता है? बायोगैस बनाया जा सकता है और सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, और कचरा से भी मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए योजना आई है कौन सी? सुजलाम अभियान। किसके लिए? गड्ढा बनाने के लिए। 10 लाख गड्ढा बनाया जाएगा 100 दिन में, है ना। और एक योजना चलती है जो कि 100 दिन की गारंटी देती है रोजगार की, मनरेगा, ठीक है, MG नरेगा। उसके बाद सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये उसी समय आया था कोविड के दौरान सभी राज्यों में। किस चीज के लिए भाई? कि 8 जून 2021 को नीति आयोग तथा पीरामल फाउंडेशन एक चलता है, NGO है, इसके तहत 112 आकांक्षी जिला, ठीक है ना, उसको कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में सहायता देने का कार्यक्रम था। कौन सा? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ठीक है। एक और योजना चलती है डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन सी? जहां पर 112 आकांक्षी जिलों की बात होती है उनको ये भी देती है नीति आयोग, रैंकिंग भी दे रही है आजकल,
कौन सा जिला सबसे आगे है उसके लिए भी एक रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। और उसके तहत एक और योजना चल रही है जिसका नाम है क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिले के लिए। हाँ, एक जिला एक उत्पाद। यूपी का नहीं है, ये केंद्र का ही है। यूपी अपना चला रहा है। वैसे तो चल रहा है, रेल मंत्रालय से भी एक चल रहा है, एक स्टेशन एक उत्पाद। इसके तहत भी यहाँ पे आरा में भी जाओगे, पहला काउंटर लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, जिसमें कि यही सब खुरमा उरमा मिल रहा होगा या जो भी चीजें, ठीक है ना, तो वो भी चल रहा है। अब देखिए, खाद्य तेल पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। मतलब कि खाद्य तेल जो होता है बहुत महंगा है, तो भाई पाम तेल को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है ना। और पाम तेल कहाँ से निर्यात होता है, बल्कि आयात होता है हम लोग का, श्रीलंका से ज्यादा, ठीक है, श्रीलंका से। तो इसलिए श्रीलंका में जब क्राइसिस आया था ना, तो मोदी ने कहा कि इतना हम लोग खर्चा करके क्यों ये कर रहे हैं, पाम तेल को ही क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इसलिए मिशन आया था, कौन सा, खाद्य तेल पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन। 18 अगस्त 2021 को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, यहाँ पे आवंटित किए गए। अगला, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुष्मान भारत से जो भी इंपॉर्टेंट है वो आयुष्मान भारत में जो मैंने बताया जम्मू कश्मीर वाला आयुष्मान भारत वैसे भी याद रखना है, और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये भी याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल के करीब है केंद्र सरकार के। आयुष्मान भारत, इसे सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, ठीक है, बीमा जो कंपनियां, बीमा फर्म और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए क्या करना है, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी देना है। जैसे कि आधार आईडी मिल रहा है, हेल्थ वो सॉइल वाला भी एक सॉइल कार्ड भी मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह सब लोगों को आईडी मिलेगा कि जिसमें कि सब कुछ आपका डाटा क्या होगा, उपलब्ध रहेगा, ठीक है। स्कैन करेंगे तो सब कुछ उपलब्ध रहेगा, क्या है आपका, क्या बीमारी है क्या नहीं है शुरू से। उसके बाद मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्रचित, मतलब 15 अगस्त को ही स्टार्ट किया गया है, जहां पर कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों में इसको शुरू किया गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको क्रियान्वित कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, ठीक है ना, यही क्या कर रहा है, इसको क्रियान्वित कर रहा है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कौन कौन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तो इजी है। और लेकिन इसके तहत कौन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, ठीक है। डीजी सक्षम, ठीक है, 30 सितंबर 2021 को युवाओं में कौशल वृद्धि करके उनकी रोजगार नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल विकास क्या किया गया है, मिशन स्टार्ट डीजी सक्षम करके स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो डीजी सक्षम याद रखें किसके लिए, युवाओं के लिए, किस चीज के लिए, उनको रोजगार नियंत्रण डिजिटल कौशल विकास बढ़ाना है, इसके लिए। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 पहले भी स्टार्ट हो चुका है ना, स्वच्छता वाला जब स्टार्ट हुआ था यही क्या बोलते हैं, जब गांधी जयंती के आसपास से स्टार्ट हुआ था, और 1 अक्टूबर 2021 की शुरुआत हुई 2.0 की, ठीक है, जिसमें कि सभी शहरों को क्या करना है, कचरा मुक्त करना है और जल्द ही सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या करना है, इसको कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात होती है अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0। 1 अक्टूबर 2021 को यह भी स्टार्ट किया गया है, और इसकी शुरुआत हुई है इसके लिए कि भाई इसके तहत जो 47 शहरी स्थानीय निकाय हैं, तो याद रखिएगा जितने भी शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं, 4700, इसके लिए 100% जलापूर्ति, मतलब जल पहुंच जाए। और 500 अमृत शहर करके 500 को डिनोट किया गया है, तो ये किया गया है। इनमें 100% सीवेज निस्तारण, समझते हो सीवेज निस्तारण का मतलब, हाँ, नाली वाली का सफाई वगैरह, ये सब चीज के लिए स्टार्ट किया गया है। पीएम मित्र लास्ट योजना है, जिसमें कि देखते हैं कि 6 अक्टूबर 2021 को, है ना, 6 अक्टूबर 2021 को यह योजना कहां से, देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी, ओके। और इसका अर्थ होता है, मित्र का अर्थ होता है, याद रखोगे क्या नाम है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। तो इस तरह से मित्र का किस चीज के लिए है भाई, टेक्सटाइल पार्क समझते हो, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग। कौन है मिनिस्टर कौन है अभी टेक्सटाइल की, वही है, हाँ हाँ, स्मृति जुबिन ईरानी टेक्सटाइल की, हाँ उन्हीं के पास, और टेक्सटाइल भी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अपना पहला पार्ट था, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया। अगला पार्ट जो आएगा, मैंने बोला है कि बजट वाला जो होगा, ठीक है, 2022-23 में और 23-24 में जो बजट होगा, उससे इंपॉर्टेंट हम लोग चीजें देख लेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय।